आपने सूरह रहमान नहीं सुनी हुई है? मैंने सिर्फ एक दफ़ा सुनी, उसके बाद कंटिन्यू नहीं की या फिर मेरा दिल ही नहीं किया, तो वो नहीं हुआ। उससे लास्ट ईयर मैंने 41 डेज़ तक पढ़ी है, तो उसके बाद मुझे लगा था मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मैं सुनूँ भी क्या। तो इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, तो आई डोंट नो, मेरा दिल ही नहीं करता। हाँ जी, कुछ लोग मैं अभी एक टीवी प्रोग्राम में रिसेंटली गया था, वो होस्ट जो थी उन्होंने कहीं से कोर्स किया हुआ इस्लाम का, तो उनको आज से 10-12 साल पहले भी एक प्रोग्राम मेरा उनके साथ था, तो उसमें भी वो मुझे समझ ना आई कि एक तो उन्होंने बुलाया है, 2-3 उसकी थी सीरीज़ थी, जादू पे थी, तो मुझे समझ ना आया कि इन्होंने मुझे बुला के जादूगर को तो ये आधा घंटा सुनी जा रही है उसकी बात, और उसके साथ थोड़ा सा इनका बड़ा हमदर्दाना सा रवैया है, और मेरे साथ ये बात करते हुए बात को काटती हैं और बात किसी दूसरे से शुरू कर देती है, बात पूरी भी नहीं करने दे रही। सूरह रहमान का मेथड भी नहीं मुझे एक्सप्लेन करने दे रही। मुझे कुछ समझ ना आई, मैं समझा यंग बच्ची है अपने एंथुजियाज्म में, और इसका वो जादूगर की उन हरकतों पे और वो सारे पे है। बदकिस्मती है मुसलमानों की भी और सो कॉल्ड इंसानों की, या जो अपने तई अपने आप को अच्छा समझते भी हैं, अच्छा करना भी चाहते हैं, लेकिन ये डिवाइडेड है और इनके अंदर शक हैं, या इनके अंदर तासुब है, या इनके अंदर एरोगेंस है। ये सारे फ्लॉज होते हैं। तो वो बाद में मुझे पता चला कि उन्हें एक और हैज़ा था, वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का का स्पॉन्सर्ड इस्लाम था वो पढ़ रही थी, तो उसमें उन्हें ये बताया गया था कि कुरान करीम पढ़ने की ये हर हरफ पे 10 नेकियां हैं, और टीवी के ऊपर नंगे सर प्रोग्राम करने की 100 नेकियां होंगी शायद, ठीक है। और जादू की फजीलत आधा घंटा बयान करनी, अवाम को बताना कि वो किन किन तरीक़ों से करता है। उनकी अक्ल इतनी थी कि वो लोगों को बता रही थी कि जादू की बहरहाल कोई शक्तियाँ हैं और जादू, लेकिन वो मेरा ख्याल था होस्ट है, इसका कसूर नहीं है, पीछे से जो पैसा जिस चीज़ पे आता है, स्पॉन्सरशिप पैसा और वो सारा कुछ एड्स मिलती हैं, शायद इनकी मजबूरी भी है। लेकिन जब उन्होंने डिलिबरेटली सेकंड प्रोग्राम में भी ऐसे ही किया, तो वक्फे के दौरान मैंने उनसे बात की कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मैंने ये फ़ील किया है और इफ़ यू डोंट वांट तो मैं चला जाता हूँ। अब प्रोग्राम के सेंटर में मैं उठता तो उनके लिए मसला था कि आवाम को क्या बताती। तो उन्होंने सारे नहीं नहीं सर हम वो करते हैं। वो कहती है असल में आप ये जो तरीका बता रहे हैं ना, ये ना कहीं ये बिद्दत है। मैंने कहा बेटा आई डोंट बिद्दत फील सच बिद्दत वे। को आप एक्सप्लेन करेंगी कि बिद्दत क्या होती है, तो वो उन्हें नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने कहा कि बेटा नंबर 1 मैं इसे मज़हब के तौर पे या किसी मजहबी इबादत के तौर पे नहीं बता रहा। उसने कहा मेरा मसला आपसे ये है कि वाई नॉट, इसे पढ़ा क्यों ना जाए, पढ़ने का अपना अमल है, और फिर इसका तर्जमा क्यों ना पढ़ा जाए, और आप कहते हैं बग़ैर तर्जमे के पढ़नी है। और तीसरा ये है कि जब आप लोगों को सिर्फ सूरह रहमान कहेंगे तो लोग बाकी कुरान छोड़ देंगे। मैंने कहा अगर आप यही सवाल स्क्रीन के ऊपर जब प्रोग्राम आएगा ना, तो आप अपनी तरफ से सवाल करें। जब अगर आपको 1.5 प्रोग्राम गुजर गया है और आपको सुई आपकी यहाँ फंसी हुई है और आपकी कब्ज़ भी नहीं दूर हो रही, तो मेरे से पूछें आप, ठीक है ना। मैं आपको एक्सप्लेन, मैं आपको बता तो दूं, लेकिन जो सबसे गंदी बात ये होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का या जो भी आपको इस्लाम पढ़ाते हैं, वो टिलरसन ने कहा था ना ट्रंप के शुरू के दौर में कि हमने अब कोर्स बदला है, हमने सऊदीया को भी कह दिया और सारे पाकिस्तान में भी सारी सेमिनरीज़ को, सब मदरसों में कह दिया कि पिछली बुक्स वापस करो। गिन के वापस लिए हमने और वो समंदर में फेंकी हैं, और अब हम नया कोर्स दे रहे हैं और इमाम भी नए होंगे, ठीक है। और कोर्स को हम चेंज कर रहे हैं। पहले हमारा जहाद पे जोर था, अब फसाद पे है, ठीक है। तो जहाद फ़ी सबीलिल्लाह हो या फ़ी सबीलिल्लाह हो या फसाद फ़ी सबीलिल्लाह हो, वो अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि ये लोग ज़मीन पे फसाद करते हैं और कहते हैं हम इसमें बेहतरी करने के लिए कर रहे हैं। जब तक आप उसको हुक्मरान नहीं मानेंगे, उस वक्त तक आप जो मर्ज़ी करते रहें, ठीक। तो उन खातून को तब भी मैंने समझाया, लेकिन वो नहीं, ब्लॉक लगा हुआ था। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले